अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफ़सीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वादी तीरा, ज़िला खैबर के वादी तीरा से कुछ बहुत अफसोसनाक इत्तलात जो है वो मौसूल हो रही हैं, वो आपके साथ रखेंगे। गोलियाँ चल गई, बाकायदा आवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस आमने सामने, कुछ इस किस्म की खबरें हैं। इस्लामाबाद वाले गधों का गोश्त खा रहे हैं, उस हवाले से भी एक बड़ी खबर रात को आई, वो आपके सामने रखेंगे। इसाक डार पर जो ज़मीन तंग कर दी गई वो भी आपको बताएंगे। लेकिन गंडापुर सरकार जा रही है और गंडापुर सरकार को ख़त्म करने के लिए तैयारियां तेज़ कर दी गई हैं। ये वो खबर है जो इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ सहाफ़ी, मुख्तलिफ वो लोग जिनके पास खबरें मौजूद होती हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये खबरें जो हैं सहाफ़ियों से चलवाई जाएंगी कि गंडापुर सरकार इज़ अबाउट टू गो और केपी हुकूमत ख़त्म होने जा रही है। ये सब क्यों करना पड़ रहा है उस पर बात करेंगे। आगाज़ करेंगे ज़िला खैबर के वादी तीरा से। रेयर अर्थ मिनरल्स की अगर बात हो, मिनरल्स और मादनियात बिल, और वो मिनरल्स, वो माइंस एंड मिनरल्स, वो तमाम तर कीमती चीज़ें जो ज़मीन के नीचे मौजूद हैं केपी के अंदर, लेकिन केपी की आवाम कितना सफ़र कर रही है, केपी की आवाम कितना फेस करती है, कितना सब कुछ। यानी अपने बचपन से लेकर शोभा ये सहाफ़त का जॉइन किया और उसके बाद से लेकर जब से रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, यानी एक-एक चीज़ नज़र आ रही है। जिस तरह से केपी के लोगों ने दहशतगर्दी में अपनी जानें कुर्बान की, अपने माली तरीके से जिस तरीके से उन लोगों ने सफ़र किया, वो सब चीज़ें तो सामने मौजूद हैं। फिर जिस तरीके से उनके ऊपर जो ज़ुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं या जितना वो सफ़र करते हैं, यानी अब आप अंदाज़ा लगाएँ, ड्रोन्स अगर गिरते हैं, ऑपरेशंस अगर होते हैं, वो भी केपी के अंदर होते हैं। किस मतलब जो सिक्योरिटी की वहाँ पर सूरत हाल है केपीके के अंदर, वो हमारे सामने है। जितना उन लोगों ने जितनी कुर्बानियाँ जानी कुर्बानियाँ दी वो हमारे सामने है। लेकिन फिर रेयर अर्थ मिनरल्स के जब मुआहदे होने लगते हैं, जब अमेरिका की आंखों का तारा बैठे बैठे बन जाते हैं, तो वो भी उन्हीं मादनियात और मिनरल्स की वजह से जो केपी की उस जमीन के नीचे मौजूद है। लेकिन वहाँ की आवाम के लिए ये मिनरल्स कितनी बड़ी जहमत, कितनी बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। अब आप अंदाजा लगाएं, इस वक्त जो वादी तीरा से खबरें आ रही हैं, जिला खैबर की वादी तीरा से, वादी तीरा के हवाले से दिलखराश वीडियो सामने आ रही हैं। फायरिंग के वाक़े में जानी नुकसान रिपोर्ट हुआ है। इत्तलात है कि एहतजाजी मुजाहिरीन पर फायरिंग की गई। वफाकी और सूबाई हुकूमत को इस वाक़े पर फौरी एक्शन लेना चाहिए। मुजाहिरीन पर फायरिंग के वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, जो अफसोसनाक है। ये आगाज़ 26 नवंबर इस्लामाबाद से हुआ था। ये आगाज़ 26 नवंबर इस्लामाबाद से हुआ था, जब मुजाहिरीन के सीने छलनी कर दिए गए थे और मुजाहिरीन अपना एक हक लेकर, एक आइडियोलॉजी थी यार, आप उनकी आइडियोलॉजी से इख्तिलाफ कर सकते हैं। ये कोई भी मॉब या कोई भी ग्रुप या कोई भी लोग अगर आके मुजाहिरा कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उनसे इख्तिलाफ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आप गलत कोई मुद्दा लेकर आए, लेकिन गोलियां मारना अपने लोगों पर, गोलियों से उनके सीने छलनी कर देना, ये कोई कानून नहीं है। और ये आगाज़ 26 नवंबर से हुआ था और इसके बाद हम इसकी अमली मिसालें बहुत जगहों पर देख रहे हैं। आज जो वादी तीरा में हुआ, उसको भी मुख्तलिफ ज़ावियों से रिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन ऑब्वियसली ये भी मुजाहिरीन पर बाकायदा गोलियाँ चलाने के मुतरादिफ ही है। और जिस तरीके से मुजाहिरीन अपना कोई कोई डिमांड लेकर या किसी भी वजह से अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुजाहिरा कर रहे हैं, तो आप उनको इस तरीके से गोलियाँ बरसाएंगे, गोलियाँ मारेंगे, ये बहुत अहम है देखना। वादी तीरा के बाग मैदान में खवारिश की एक और बुज़दिलाना कार्रवाई। मरीम नवाज खान, प्रोमिनेंट कोर्ट रिपोर्टर, कह रही हैं एहतजाजी शहरियों पर पहाड़ों से फायरिंग, 3 अफराद शहीद, 9 जख्मी। सिक्योरिटी जराए का दावा है कि बाग मैदान में मकामी शहरी अपने जायज मुतालबात के हक में ब्रिगेड हेडक्वार्टर के सामने पूरा अमन एहतजाज कर रहे थे कि खवारिज ने मौके का फायदा उठाते हुए अपनी रवायती बुजदली, मक्कारी और फितना परवरी का मुजाहरा किया और करीबी पहाड़ों में छुपकर खवारिज ने एहतजाजी अवाम पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे अब शहादतों की खबर भी आ रही है। 3 बेगुनाह शहरी। तो ये कौन है जो रियासती रिट को चैलेंज कर रहा है, अमन अमान को सबोताज कर रहा है? कौन है जो मुजाहिरीन को और सिक्योरिटी फोर्सेस को आमने सामने लेकर आ रहा है? इस पर ऑब्वियसली अब तहकीकात बनती है। ये केपी हुकूमत तो तहकीकात करेगी, वफाक को भी इस पर तहकीकात करना होगी। ये कौन है? कुछ जगहों पर रिपोर्ट हो रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फायरिंग, अब कुछ जगहों पर इस तरह से रिपोर्टिंग हो रही है, मुख्तलिफ जावियों से जो रिपोर्टिंग हो रही है, अब वो रिपोर्टिंग ये हो रही है कि ख्वारिज की जानिब से बाकायदा तौर पर फायरिंग की गई है। और बेगुनाह पश्तून जो हैं, बच्चे किस तरीके से लेट कर, जो वीडियोस मेरे सामने हैं, जो मैं यूट्यूब की पॉलिसीज़ की वजह से अब आपको यहाँ दिखा नहीं सकती, लेकिन बच्चे बाकायदा तौर पे ज़मीन पर लेट कर अपनी जान बचा रहे हैं। और अफसोसनाक मनाज़िर जो इस वक्त वादी तीरा से आ रहे हैं, और बेगुनाह पश्तून बच्चे, यानी ये मामला कहाँ तक जाकर एंड होगा? पुरअमन एहतजाज पर फायरिंग, कहीं पर 4 नौजवान बच्चे जो हैं उनके शहीद होने की खबरें आ रही हैं, 16 ज़ख्मी, कहीं पर 6 की भी खबरें आ रही हैं। तो ये एक और आज स्याह दिन, एक और काला दिन इसको आप कह सकते हैं। एक जानिब वो सेंटकॉम कॉन्फ्रेंस और तमाम बड़े-बड़े लोग सिक्योरिटी से मुंसलिक हमारे मुल्क के अंदर मौजूद, हमारे फील्ड मार्शल की उनसे मुलाकातें, हम बड़े कोई एज़ाज़ात भी बाँट रहे हैं। दूसरी जानिब हमारा वो सूबा जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, अर्थ मिनरल्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आपको कभी मार्को रूबियो, तो कभी जेडी वेंस, तो कभी ट्रंप, आपके इस सब ने आपको अपनी आँखों का तारा बना लिया, इसलिए कि इसी सूबे के अंदर आपके मिनरल्स मौजूद हैं। लेकिन इस सूबे के अमन-ओ-अमान की और सिक्योरिटी की हालात क्या हैं? वादी तीरा का ये वाक़या साफ बता रहा है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये मामलात अवाम और रियासती इदारों को बहुत खुदा न खास्ता दूर करेंगे। इसकी साफ शफाफ तहकीकात करें,
जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनको कटहरे में लाएँ। ये बातें करते हुए खुद भी बहुत हँसी भी आती है, क्योंकि यहाँ पर क्या कुछ होता है और कितनी तहकीकात होती हैं। 26 नवंबर को किसने गोलियाँ चलाई, क्यों चलाई, आज तक कितनी तहकीकात हुई हैं, जो अब इस मामले की तहकीकात हो जाएँगी। इस्लामाबाद में तरनोल में फूड अथॉरिटी का छापा, 25 मन गधे का गोश्त बरामद, गैर मुल्की गिरफ्तार। पुलिस ने 50 से ज़ायद ज़िंदा गधे भी बरामद किए, ज़ब्त शुदा गोश्त मौका पर ही तल्फ कर दिया। अब आप अंदाज़ा लगाएँ, तरनोल में छापा और ये हालात, वहाँ पर गधे का गोश्त मिला, पैसे देकर अवाम खाती है। एक पानी की बोतल भी अवाम लेती है तो उस पर टैक्स लगता है। तो जो हम खाते हैं किसी रेस्टोरेंट में बैठ के डाइन इन करते हैं, कि कहीं से जाके ऑर्डर करके ऑर्डर को रिसीव करते हैं, उस पर जितना टैक्स हम देते हैं हम जानते हैं। पैसे देकर, ढेरों ढेर टैक्स देकर अवाम जो कुछ खाती है, उसके बाद अवाम को मिलता क्या है, ये बहुत अहम है देखना। यानी गधे का गोश्त अवाम को खिलाया जा रहा है। हाइजीन और हेल्थ के हवाले से छोड़ दें, हराम है, अदरवाइज भी हराम है इस्लाम में, और एक्सपोर्ट भी हो रहा था। अब आप अंदाजा करें, एक्सपोर्ट भी हो रहा था तरनोल के अंदर। इस्लामाबाद का आप इसको मेन एक इलाका मरकज कह सकते हैं, बेशुमार वहाँ पर भी रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, होटल्स मौजूद हैं। बर्गर्स का कहा जा रहा है कि उनके अंदर इसका एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इस्तेमाल भी किया गया। तो ये कौन सी सजा है जो आवाम को दी जा रही है? वैसे तो आवाम वैसे ही इस मुल्क में गधा है, क्या समझा हुआ है, आवाम को भी क्या समझा हुआ है ना, यानी आवाम को भी गधा ही समझा हुआ है। अगर आप उठाकर वो स्कैंडल देखिए, शुगर स्कैम का, वो आपके सामने है। अगर आप उठाकर जो ओवर बिलिंग की गई है आवाम के साथ, तो ओवर बिलिंग के अंदर जो बिलियंस के पैसे जो है वो अब वो किसकी जेब में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, सवाल है। क्या तहकीकात होगी, क्या वो जो एक खतीर एक बड़ी रकम है आवाम को वापस की जाएगी, जो ओवर बिलिंग के मद में आवाम से मौसूल की गई है? तो ये तमाम तर चीजें अपनी जगह पर मौजूद है। तभी फिर वो जो कल से खबर चल रही है ना कि एक बड़ी आला शख्सियत है, अब उस शख्सियत का क्या, अब हर जगह नाम भी चल रहा है, इसहाक डार के बेटे अली डार के हवाले से खबरें आ रही है। उस शख्सियत के बेटे ने 100 बिलियन डॉलर के करीब, मिलियन डॉलर के करीब भी जो है पैसे क्रिप्टो करेंसी के अंदर डुबो दिए हैं। तो बात ये है ना कि फिर जब ये माल हराम का हो ना, फिर वो पचता नहीं है, पंजाबी में कहते हैं ना, हजम नहीं होता, फिर वो डाइजेशन बड़ी मुश्किल हो जाती है उसकी। वो इसी तरह से करके औने पौने राइट लेफ्ट होके निकल जाता है, और वो फिर आपको भी नहीं मिलता, वो आप पर भी नहीं, उसकी वो ऐसा ही हो जाता है वो माल। तो अवाम को आप गधों का गोश्त खिला रहे हैं, ऑब्वियसली अवाम को गधों का गोश्त खिलाकर और सब कुछ करके ही तो फिर आप बिलियन डॉलर्स और मिलियन डॉलर्स और 100 डॉलर मिलियन और बिलियन डॉलर्स कमा के और फिर उन्हें इन्वेस्ट करते हैं। खुद आप लोगों ने कहाँ से इतने पैसे बनाए और कमाए हैं? अब इस वक्त सूरत हाल ये है, मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के हालात आपके सामने, सियासी हालात तो आपके सामने ही है जो अदम इस्तेहकाम है। माशी हालात के ऊपर तो यहाँ लोग घरों से सोने की बालियां बेच रहे हैं, लेकिन जो हमारे बड़े हैं, वो मिलियंस और बिलियंस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, और उन इन्वेस्टमेंट्स का जो हासिल हसूल है वो उन्हीं को हो रहा है, आवाम को उससे फ़ायदा नहीं हो रहा। लॉस भी हुआ है तो उनका अपना ही हुआ है। तो एक जानब ये सिचुएशन और एक जानब ये तस्वीर आप देखें, आसिफ अली जरदारी साहब केक काट रहे हैं, अपनी बर्थडे मना रहे हैं, 3 4 5 6 और 7 लोग इस तस्वीर में मौजूद हैं। और ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो राइट से लेफ्ट तक अगर आप गौर से देखें, कौन कौन लोग मौजूद हैं। आसिफ जरदारी सदर सदर पाकिस्तान, ठीक से बोल नहीं सकते, ठीक से चल नहीं सकते, इतना बड़े अहम मनसब पर फाइज। खैर अहम मनसब क्या है, सदर के पास इख्तियारात कितने हमारे मुल्क में हम जानते हैं, लेकिन इस तस्वीर को आप गौर से देखें तो सिस्टम पूरा इस एक तस्वीर के अंदर आपको बाकायदा तौर पर दिखाई देगा। ये सिस्टम है, अवाम तिलमिला रही है, अवाम बिलक रही है, भूख से, प्यास से, महंगाई से, बदमनी से, अदम इस्तेकाम से, जो जुडिशरी के हालात है, इंसाफ की अदम फरहमी से, और यहाँ पर इनके हालात आप देखिए आपके सामने मौजूद हैं। तो इस हवाले से अगर मैं आपको खबर दूँ तो सदर आसिफ अली जरदारी का जो बर्थडे है वो खाली यहीं पर सेलिब्रेट नहीं किया गया, बल्कि आसिफ अली जरदारी के बर्थडे के हवाले से हमारे पास खबर ये है कि ठीक ठाक बड़ी रकम जो है वो इश्तहारात की मद में रखी गई है, और कहा गया है कि उस बड़ी रकम को इश्तहारात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा आसिफ अली जरदारी की सालगिरह के मौका पर। ये पाकिस्तान है जहाँ पर टीनेजर्स, जहाँ पर हमारी जवान मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। हमारा यंग ब्रेन जो है, जो हमारा काबिल ब्रेन है, उसका ब्रेन ड्रेन हो रहा है। वो निकल रहा है मुझ छोड़ छोड़ कर, हमारे इंजीनियर्स जा रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स जा रहे हैं, हमारा हर अच्छा तबका, हमारे टीचर्स जा रहे हैं, हमारे स्कॉलर्स जा रहे हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स फ्रेश जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर आसिफ अली जरदारी, एक बूढ़े बाबा जी, वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिमाग भी इनका, एक रिपोर्ट आई थी कि काम नहीं करता आधा, चल नहीं सकते, ठीक से बात नहीं कर सकते आसिफ अली जरदारी साहब, लेकिन बर्थडे बड़ी ठीक ठाक तरीके से सेलिब्रेट की गई है। ये पाकिस्तान है। अगर आप एक अंदाज़ा लगाएं तो ये ट्वीट है मेरे पास, अमार अली जान का, कि इस हफ्ते पाकिस्तान में इस्लामाबाद में यूटिलिटी मुलाजमीन का धरना, गुजरावाला और फैसलाबाद में मजदूरों की हड़तालें, जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ इस्लामाबाद में धरना, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बढ़ती हुई अस्करी मुदाखलत के खिलाफ शदीद एहतजाज, 5वें नंबर पर अवाम का निज़ाम के खिलाफ गुस्सा नुक्ता उरूज पर पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ पर बर्थडेज मनाई जा रही हैं। अब आपको मैं जाते जाते अगर खबर दूँ तो खबर ये है कि गंडापुर सरकार जा रही है, या अली अमीन गंडापुर अब जा रहे हैं, इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें चलवाई जाएंगी। ये सहाफ़ियों को एक नया टास्क मिला है, और ये बेसिकली मिला है 5 अगस्त की मद में।
5 अगस्त की के हवाले से कोई तहरीक चल सके, कोई मोमेंटम बन सके जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बन रहा है, ये जो मुजाहरे और जगह जगह हो रहे हैं, ऊपर यही मोमेंटम गैदर होएगा और एक लावा बन के फटेगा। मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ें इसी तरह नहीं चलेंगी। देखिए, जब बेसिस ही ठीक नहीं है ना, जब बेसिक ही ठीक नहीं है, नीचे से लंटर ही ठीक नहीं डला, तो घर ने अल्टीमेटली गिरना है। तो ये जो दीवारें खड़ी की गई है ना इस पूरे के पूरे निज़ाम की, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इसने अल्टीमेटली अब गिरना ही गिरना है। इसको आप जितने मर्जी सहारे दें, जितना मर्जी आप ट्रम्प के आशीर्वाद लें, जेडी वेंस के लिए, मार्को रूबियो के लिए, अर्थ मिनरल्स का लालच दें उन्हें, इसने गिरना ही गिरना है, जो मर्जी अब आप कर लें। तो गंडापुर जा रहा है, हुकूमत हम गिरा, वैसे गिरा दें तो ज़्यादा बेहतर है। जब गिरेगी ना तो वो उनके हाथ से वो हुकूमत निकलेगी और फिर गालिबन वो गंडापुर और कंपनी तमाम तो लोग कुछ कर सकें, वो एमपीएज और वो गैरतमंद पठान जो है फिर शायद वो कुछ कर सके। अभी तक तो बाकायदा तौर पे गंडापुर की सरकार को कंट्रोल किया हुआ है इस एस्टैब्लिशमेंट ने। ये एक वजह है कि मुझे लगता है कि गंडापुर हुकूमत गिराई नहीं जाएगी, जो काम देना है वो ऐसे ही लिया जा रहा है। लेकिन बहरहाल इस हवाले से बाकायदा अब फीड किया गया है कि ये खबरें और ये चीज़ें आपने चलानी और कहना है कि सुबह शाम हम तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं। इस पर मैंने एक दिन वीलॉग भी किया था, फैसल करीम कुंडी ये कह भी रहे हैं निज़ाम बहुत कुछ कर रहा है। निज़ाम तो खुद को बचाने के लिए यहाँ तक कर रहा है कि जब इमरान खान पर सवाल हुआ, तो इमरान खान के सवाल को ठीक कि उसका जो जो ट्रायल हो रहा है खान साहब का, वो ड्यू प्रोसेस के अकॉर्डिंग हो रहा है। उनको तमाम तर फेयर ट्रायल्स के जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो रही हैं, उसको उसको जस्टिफाई करने के लिए एक्सक्यूज़ दी जाती है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की। मेरा तो एक ही सवाल है, जो कहानी कल से सर्कुलेट कर रही है, जो इसहाक डार पर ज़मीन तंग हो गई है, जो उनके पास अब कहने को कुछ नहीं है, और जो मुनाफ़िक़त की आला दर्जे की मिसाल वो कायम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम हमेशा नून लीग हमेशा आफिया सिद्दीकी के लिए खड़ी हुई। यानी आपने जो बोला है वहाँ पर थिंक टैंक के सामने, अमेरिकन थिंक टैंक के सामने जब आप बात कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में वो वायरल हो चुका है जो आपने बात की है। और अब आप कह रहे हैं कि नून लीग, मुस्लिम लीग नवाज़ इसके लिए खड़ी हुई है। तो यहाँ पर सवाल सिर्फ एक है, क्या जिन्होंने कौम की बेटी यानी आफिया सिद्दीकी का सौदा किया और उसके ऊपर वो एक्सक्यूज़ेज़ ऐसे दे रहे हैं, क्या वो अर्थ मिनरल्स का, आपकी मिनरल्स और मादनियात का सौदा करने आए होंगे? ये बड़ा अहम सवाल है। चीज़ें बड़ी क्रूशल है, बहुत सेंसिटिव है, जिनमें पाकिस्तान में खुलकर बात नहीं की जा सकती, लेकिन समझ सब है, नज़र सब कुछ आ रहा है और हर किसी को आ रहा है। अल्लाह पाक पाकिस्तान पर, हमारे प्यारे मुल्क पर रहम करे। वादी तीरा डेवलपिंग स्टोरी आपको आगाह करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इज़हार भी करें। ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।